हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड व्हाट इट्स इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब व्हाट इट रिप्रेजेंट, व्हाई वी यूज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। मतलब अगर आप वेक्टर कैलकुलस स्टडी करोगे ना तो ये सब कुछ है वेक्टर कैलकुलस। हाँ, सब कुछ। दिस थ्री ऑपरेटर, इसे थ्री ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे आपने कैलकुलस के ऑपरेटर क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, तो ये है वेक्टर कैलकुलस के बहुत बेसिक ऑपरेटर और सब कुछ ही, एवरीथिंग। तो इसके लिए ना पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, सपोज कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ये है हमारे पास, पार्शियल एग्जिस्ट ही तभी तो सिंपल डेरिवेटिव होना था। पार्शियल कब करेंगे, अगर उसमें इनपुट मतलब डोमेन में मोर देन वन वेरिएबल है। ये देखो, जो मेरा एफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसमें वेरिएबल मोर देन वन है इनपुट में, मतलब डोमेन में एक्स वाई जेड। सपोज आपका ये था वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 2xy आई कैप वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, तो व्हाट इज द पार्शियल, मतलब आपने ना इसकी नोटेशंस, फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसकी नोटेशंस है। उसकी नोटेशन ऐसे थी, इसकी नोटेशन ऐसे है पार्शियल। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देखो इसका, आपने इसका मीनिंग क्या है, ट्रीट अदर एज कांस्टेंट, मतलब y है z है, ठीक है, उन सभी को ट्रीट करो एज ए कांस्टेंट। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 2y आई कैप, यहाँ पर क्या आ गया 0, यहाँ पर वाई जेड के कैप। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो फंक्शन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली आप निकाल सकते हो फंक्शन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद फंक्शन का जो पार्शियल एक्स आया उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अब ये देखो इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, जो ये रिजल्ट आया उसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो सिर्फ ये आ जाएगा मेरा 2i कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपको ना अज्यूम करके चलो, आपको जो क्वेश्चन है ना उसमें ये दोनों सेम बात है। मतलब फंक्शन का पार्शियल पहले x कर लो बाद में विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, चाहे पहले फंक्शन का पार्शियल y हो फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, बोथ विल बी सेम। मतलब इसकी कोई कंडीशन होती है कि इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने चाहिए, बट आपको कॉन्टिन्यूस ही होंगे। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता लग गया, इसकी नोटेशंस क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट के लिए ना सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक कोई करोगे, एक ऑपरेटर को आपको नहीं समझ आएगा, आप तीनों वेक्टर को अज्यूम करके चलो, मतलब आपको तीनों का वो साइड साइड में क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब तब मैंने एक साथ करा रहा हूँ। ग्रेडियंट हम स्केलर का लेते हैं, ग्रेडियंट मतलब ये नोटेशन है इसकी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका आता है, स्केलर। हमें आउटपुट में क्या आती है, वेक्टर। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है। ये स्केलर फंक्शंस है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर में आ जाएगा ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस की ये नोटेशन है ऐसे डॉट, क्योंकि वो किस पर लगता है, वो डाइवर्जेंस लगता है वेक्टर क्वांटिटी पर है, बट जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, स्केलर। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक एक क्वेश्चन। तो उसके बाद आता है कर्ल। कर्ल भी किस पर लगता है, वेक्टर पर। जो रिजल्टेंट आता है वो भी हमारा पास क्या आता है, वेक्टर। तो सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये ले लो फंक्शन फाई ले लो एक्स वाई जेड, तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा, मतलब पहले तो आपको ग्रेडियंट बताना पड़ेगा।
ठीक है, मैं आपको ग्रेडियंट बताता हूँ। ग्रेडियंट की ये नोटेशन है, पार्शियल एक्स को प्लस पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड, ग्रेडियंट ऑपरेटर। मीन्स अब फाई का आप करो, यहाँ पर आएगा आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। इट मीन्स अब मैंने इसका ग्रेडियंट ऑफ किसका ले रहा हूं, मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई ले रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, इसका पार्शियल पहले करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आया मेरा वाई जेड, उसके साथ क्या था आई कैप आ गया, ठीक है। प्लस अब पार्शियल वाई करो पूरे फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने फाई का, ठीक है, पार्शियल इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स जेड, उसके साथ क्या आ गया जे कैप, पार्शियल जेड मेरे पास आ गया एक्स वाई के कैप। ये देखो, दिस इज द स्केलर फंक्शंस, बट व्हाट वी गेट, आई गेट ए वेक्टर फंक्शंस, स्केलर टू वेक्टर। ग्रेडियंट हमें सिर्फ स्केलर पर वर्क करता है, तो ठीक है, आपको ग्रेडियंट यूज करना आ गया। उसके बाद है वेक्टर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की ये नोटेशन है, इसमें ना बस यहाँ पर क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, डॉट, क्योंकि आई को आई के साथ होगा, जे को जे के साथ वाले, ठीक है। यहाँ पर सेम ऐसे ही है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो सपोज आपने कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ले लो, यही ले लो, ठीक है, आपने इसका ही कर लिया, आपने ना किसका डाइवर्जेंस लिया, ये डाइवर्जेंस है, आपने डाइवर्जेंस किसका ले लिया, आपने इसका ले लिया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये देखो, डॉट आपके आ गया आई वाई जेड एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ठीक है। तो आप निकालो आंसर, ये देखो पार्शियल, पहले आई आई के साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, आई को जे के साथ, वो भी 0 0। मीन्स इसका पार्शियल, मतलब आप कर क्या रहे हो, इसका पार्शियल एक्स, इसका पार्शियल वाई, इसका पार्शियल जेड, इन सभी का सम, बस ये कर रहे हो। अब ये देखो, इसका पार्शियल किया, क्या आंसर आ गया 0, प्लस इसका पार्शियल किया, क्या आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, इसका पार्शियल किया, क्या आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू जेड 0, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये था आपको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। अब उसके बाद आता है कर्ल। कर्ल कर्ल मैं ये बता देता हूँ, यही ले लो फंक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, कर्ल ऑफ फाई, ठीक है। ये सपोज अब आपका आई जे के, ठीक है, जो ये कर्ल ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जेड। यहाँ पर आई का वेक्टर कौन सा है, आई फाइव, नहीं फाइव पर नहीं लगेगा, ये ग्रेडियंट ऑफ फाइव पर लगेगा, ठीक है। तो आप कोई और वेक्टर ले लो, क्योंकि इसका ना 0 आएगा, ये भी रिजल्ट है। तो आप कोई और फैक्टर ले लो, ये ले लो आप एक्स एक्स वाई आई कैप वाई जेड के कैप, ठीक है। कोई अनदर फंक्शन ले लिया मैंने एफ वेक्टर और वाई जेड के कैप, ये जे कैप था, ये के कैप था, ठीक है। जस्ट मैंने अपनी ओर से कोई भी फंक्शन ले लिया, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पर एक्स जेड। तो इसका आंसर क्या आया, आई कैप के साथ आएगा पार्शियल वाई 0, पार्शियल जेड -1 माइनस जे, इसका आंसर क्या आएगा जे। पार्शियल एक्स जेड का पार्शियल जेड आ गया, कोई जेड एज ए कांस्टेंट है, माइनस पार्शियल, नहीं मैं कर रहा हूँ जे का, ठीक है सही कर रहा हूँ, पार्शियल एक्स का किया जेड आ गया। मतलब मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, आई कैप के साथ आएगा एक्स जेड का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वाई जेड का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, उसके बाद प्लस माइनस जे कैप
पार्शियल एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस पार्शियल जेड ऑफ एक्स वाई प्लस के कैप के साथ क्या आ गया, के कैप के साथ आ गया पार्शियल वाई जेड एक्स का पार्शियल वाई जेड का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स वाई का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरा आपको दिख क्या है भाई, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 0 वाई माइनस आई वाई के साथ, ठीक है, आई के साथ माइनस वाई आ गया, तो जे के साथ आया आपका माइनस जे के साथ, ये भी जेड यहाँ पर 0 मीन्स क्या आ गया माइनस जेड जे कैप, यहाँ पर 0 माइनस एक्स के कैप। ठीक है, ये आपका आ गया, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन थी तो हम ऐसे करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ग्रेडियंट, व्हाट द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्रेडियंट हमें सपोज कोई सरफेस है, लेवल सरफेस, फाई हमारी क्या है, कोई लेवल सरफेस है, ये भी मैं बताऊंगा कि व्हाई दे मेंशन लेवल सरफेस। कोई आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, तो जो उसका ग्रेडियंट आता है ना, वो आता है आपका नॉर्मल वेक्टर। सपोज करो आप प्लेन ले लो, ठीक है, तो आप प्लेन ले लिया मैंने, इस कर्व का, इस प्लेन इक्वेशन का, तो जो इस अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो मेरे पास ये आ गया। सो व्हाट द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर एट दैट पॉइंट, मैं इस वेक्टर पर, बट ये सरफेस की बात कर रहे हैं। सपोज आपका इस टाइप की सरफेस आ गई, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, तो इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ये है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ये आ गया, इस पॉइंट पर ये ग्रेडियंट आ गया, तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट नॉर्मल वेक्टर्स। तो ठीक है, अगर लेवल सरफेस है, अगर लेवल सरफेस है तो ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर। तो हम जैसे ना आगे निकालेंगे टेंजेंट प्लेन, तो उसके लिए भी नॉर्मल वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्लेन की इक्वेशन के लिए किसी भी सरफेस पर, मतलब ये जो मैं बता देता हूँ लेवल क्यों बोल रहे हैं। सपोज कोई इस टाइप की सरफेस आ गई, ये सरफेस है, ठीक है, तो आपको पता है ना इस पॉइंट पर इट इज नॉट लेवल, मतलब ये ठीक थी, ये लेवल था, मतलब ये स्मूथनेस थी, यहाँ पर भी स्मूथनेस है, बट इट इज नॉट ए लेवल सरफेस। तो इस पॉइंट पर आपको पता है कि इसकी 2 डायरेक्शन है, एक इस साइड, एक दूसरी साइड, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तभी ये मेंशन कर रहे हैं स्पेशली कि हमने ग्रेडियंट लेना ही उसका जो लेवल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, यूनिकनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट ऑन ए लेवल सरफेस, किसी भी सरफेस का नॉर्मल, किसी भी आप कोई सरफेस का ग्रेडियंट लेते हो वो क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर ऑन दैट सरफेस। ठीक है, जब भी आप पॉइंट लोगे। ठीक है, ये तो आगे ग्रेडियंट की रिप्रेजेंटेशन, ये क्लियर है। उसके बाद आता है डाइवर्जेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट, मतलब आप देखोगे कि मोस्टली इंटरव्यू में ना यही तीनों पूछे जाते हैं कि फिजिकली इसका क्या मीनिंग है, फिजिकली इसका क्या मीनिंग है, मतलब अप टू हायर इंटरव्यू तक कि ये अगर ये बेस है आपका, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट नॉर्मल वेक्टर टू एनी सरफेस एट एनी पॉइंट एट एनी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले डाइवर्जेंस हम वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले रहे हैं, बट जो आउटपुट आता है वो स्केलर आता है, सम नंबर्स। तो डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज करो कोई आप क्यूब ले लो, ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ वॉल्यूम, क्या रिप्रेजेंट करता है,
मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें, लॉस ऑफ वॉल्यूम, सपोज यहाँ से डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मैंने ना कोई किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर दिया, तो उसमें तो जितना जो रेट ऑफ पास है कि कितनी वॉल्यूम लॉस हो रही है, जो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या है, मतलब इस साइड से कुछ निकलेगा, ठीक है, इस साइड से भी आ गया, इस साइड से भी आ गया, तो इस साइड से भी आ गया, जो टोटल लॉस है ना थ्रू द क्लोज्ड रीजन, दैट वी यूज डाइवर्जेंस, मीन्स टोटल लॉस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, लॉस ऑफ वॉल्यूम इन ए क्लोज रीजन, तो वो हम क्या यूज करते हैं, डाइवर्जेंस इन ऑल डायरेक्शन। ये समझ रहे ना, क्योंकि इसका आंसर जो वेक्टर था, जैसे इस अकॉर्डिंग वेक्टर था एक्स, एक्स ऑफ टी, इस साइड था वाई ऑफ टी, इस साइड था जेड ऑफ टी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। बट जो डाइवर्जेंस आएगा वो बताता है हमारा टोटल लॉस ऑफ वॉल्यूम थ्रू दी क्लोज रीजन, ठीक है, डाइवर्जेंस हो गया। उसके बाद आता है थर्ड, कर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ल ऑफ वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका सिंगल सा आंसर लिखूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, इसका कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट रोटेशंस। मैग्नीट्यूडली अगर मैं बात करूंगा, इट रिप्रेजेंट ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स कि आप किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल ले रहे हो ना, किसी भी वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल आएगी, 2 ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा भी एज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो होगा इसका प्रॉपर मीनिंग, डेफिनेशन, इसका थ्योरेटिकल। बट जहां पर कर्ल की बात करें वहां पर रोटेशंस होनी चाहिए। सपोज अगर आप ये देखो, मैंने ये वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये मेरा वेक्टर था ना वी ऑफ टी, टी आई कैप प्लस टी जे कैप, ये मेरा वेक्टर ही है पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, एट एनी पॉइंट टी पर कुछ, ठीक है। तो बट आप देखोगे कि इसकी जो कर्ल आएगी वो क्या आएगी, 0, बिकॉज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इट रिप्रेजेंट रोटेशंस, कि उस कर्व में रोटेशंस है कि नहीं, इसमें कुछ रोटेशंस है, कुछ एंगल वेरी कर रहा है, एंगल ही नहीं वेरी कर रहा, तो इसका कर्ल क्या आएगा, 0। आप चेक करना, कर्ल ऑफ वी क्या आएगा, वी वेक्टर का 0 आएगा, ठीक है। तो बट अगर आप जैसे वो वाली कर्व लोगे, आप ये वाली cos t आई कैप sin t j कैप, अब आपको तो पता है ना, इसमें तो रोटेशंस ही रोटेशंस है ईच पॉइंट पर, ठीक है, ये रोटेशंस है, इसमें है ना रोटेशंस, तो इसका कर्ल कुछ ना कुछ आएगा। तो कर्ल किसी भी वेक्टर का कर्ल मीन्स उसमें कितनी रोटेशंस है, मतलब एंगल वेरी कर रहा है विद चेंज टाइम, मतलब पाथ के साथ साथ एंगल भी वेरी करना चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ कर्ल आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेडियंट गिव्स नॉर्मल ऑफ एनी सरफेस वेक्टर, ऑफ एनी सरफेस गिव्स नॉर्मल टू दी दैट सरफेस, डाइवर्जेंस गिव्स लॉस ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ लॉस ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पर आएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ वॉल्यूम, मैंने लिखा नहीं, रेट ऑफ लॉस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आ गया कर्ल, कर्ल रिप्रेजेंट करता है डबल इट्स एंगुलर वेलोसिटी, वो जो वेक्टर वेलोसिटी था ना उसकी डबल है, उसकी जो इसका कर्ल आएगा वो एक्चुअली होगा ट्वाइस ऑफ इट्स 2 ओमेगा। ओमेगा आप पढ़ते थे एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है, तो इसमें सफिशिएंट है।